यहां पर देखें, दो संख्याओं का मौसा 13 है और लौसा जो है वो है 455। मौसा 13 है, लौसा 455 है। यदि उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में स्थित है तो वो संख्या क्या है? देखिए, जैसे ही संख्याओं का मौसा दे दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, हम ये पकड़ लेते हैं संख्याओं जो है उसमें 13 तो कॉमन होगा, तो संख्याएं 13x और संख्याएं 13y होंगे। और अगर 13x और 13y है तो अगर सपोज कि हमें दिया गया है कि संख्या 13x है, ठीक है, और 13y है और इनका लॉसा निकालना है, तो दोस्त हम लॉसा कैसे निकालेंगे? सिंपल है कि दोनों में 13 है तो हम पहले 13 ले लेंगे कॉमन, भाग देंगे, तो ये क्या होगा, x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। तो इसका एलसीएम जो होगा वो एलसीएम क्या होगा, 13xy होगा। एलसीएम बराबर होगा 13xy, जो मैंने देखें यहां पर लिखा हुआ है 13xy, लेकिन मुझे सवाल में तो दिया है 13xy बराबर 455 है। ये सवाल में मुझे दिया हुआ है तो 13xy बराबर 455। अब 13xy बराबर 455 सवाल में मुझे दिया गया है, तो हमने 13xy बराबर हमने लिखा 455। ठीक है, मैंने वहां सवाल किया है तो भी एक बार बना रहा हूं। तो इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं। तो xy बराबर क्या होगा? आप बोलेंगे भाई 455/13 कर दो, तो हमने वही किया, 455/13। अब 13 से जब काटते हैं तो 13 तिया 39, 39 है, यहां ये है 45 है, तो 6 हुआ, 13 पचे 65, तो एक्स वाई का मान जो है 35 निकल गया। अब देखो, मेरे पास एक्स गुने वाई बराबर 35 है। 35 को अगर मैं तोड़ता हूं तो 5 गुने 7 होता है। तो इसमें हम किसी को भी x मान सकते हैं, किसी को भी y मान सकते हैं। तो हम 5 को x मान लेते हैं और y को 7 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब बोलता है कि मेरे पास संख्याएं क्या था, 13x। 13x अगर मेरे पास संख्या था, मतलब 13 पचे, ये तो क्या होगा 13 और x मेरा 5 है। तो फिर मैं 13 गुने 5, तो मेरी संख्या क्या हो गई, 13 पचे 65। लेकिन मुझे सवाल में बोला गया है कि देखो, मुझे जो सवाल में बोला गया है वो एक संख्या 75 और 125 के बीच में स्थित है। ये तो 65 है, 75 से भी कम है, ये तो होगा नहीं। और दूसरा संख्या हमने लिया है 13y, और 13 तो है, y हमने 7 लिया हुआ है। देखिए यहां पे हमने y 7 लिया है, तो हम इसे 13 गुने 7 करते हैं
और 13 गुने 7 का मतलब हुआ 13 सत्ते 91। अब अगर आप देखते हैं 91 जो है 75 से बड़ी है और 125 से छोटी है, तो 91 वो संख्या है जो 75 और 125 के बीच में सही स्थित है। इसलिए ये ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही है, यही वो संख्या है। तो देखिए इस तरह के सवाल जो हैं इसमें कैसे मौसा को मानते हुए हम दो संख्याओं की कल्पना करते हैं, 13x और 13y की, फिर उनकी लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं तो 13xy हो जाता है, और वहां से 13xy बराबर मेरे को सवाल में 455 बताया गया है, वहां से हम xy का मान निकाल लेते हैं। अब अगर xy का मान 35 मिल जाता है तो मतलब 35 आपके दो संख्याओं के गुना से बनता है, 5 गुने 7 या 7 गुने 5। तो नेचुरली मेरी जो संख्या थी 13x और 13y में x अगर 5 होगा तो y 7 होगा, और अगर x 7 होगा तो y 5 होगा। अब मुझे एक संख्या ढूंढ के निकालनी है जो 75 और 125 के बीच में है, तो मुझे जो दो संख्या मिलती है 65 और 91। 91 वो संख्या है जो 75 से ज्यादा है, 125 से कम है, मतलब 75 और 125 के बीच में स्थित है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो मेरा उत्तर हो गया। आशा करता हूं कि यह सवाल आपको एकदम सटीक समझ में आया होगा।